PVN रिकॉर्ड्स चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ नारनंद में, और आज की जो हमारी मुलाकात है वो भाई सुमित शर्मा और उसके साथ जो युवा नौजवान हैं जिन्होंने गौ रक्षा क्रांति दल के नाम से एक संगठन बनाया है और गायों की सेवा के लिए इन्होंने जो पहल की है, जो अपना संगठन बनाया है, उसके बारे में इनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गौ माता है पार तारणी, देख लियो अजमा के। बहुत पुराने इतिहास मिलेंगे, देखो इतिहास उठा के। तो मुलाकात करते हैं भाई सुमित जी से, जिन्होंने इस संगठन की शुरुआत की, कैसे उनके मन में ये विचार आए। तो वो सुमित भाई जी राम राम। भाई साहब राम राम। सारे भाइयों ने जय गौ माता की। भाई जी ठीक सो? बिल्कुल ठीक ठाक मेरे भाई। अच्छा सुमित भाई, सबसे पहले ये बताओ, आपके मतलब दिमाग में ये बात, मतलब कोई ऐसी घटना देखी हो आपने, ये कोई ऐसा दृश्य देखा हो जिसके आपके मन में ये विचार आया कि मतलब संगठन बनाने का, इस पे मतलब प्रकाश डालो थोड़ा। इसका संगठन बनाने का भाई मेन मुद्दा ये था मेरे भाई कि जो आज के टाइम या लुम्पी बीमारी आ रही है, हाँ ठीक है, जो घर में गऊ बन रही है वो तो बेचारी ले घर के जो भी पाल रहे हैं उनका फिर भी ध्यान रख रहे हैं इसी हिसाब से, दवाई पानी टिक्के गोली। लेकिन जो लावारिस पशु है, जो गौ माता है, रोड़ा सड़का पे भटकती फिर है बेचारी, जिनकी रोटी टूक लग को नहीं टाइम पे मिलता है, दवाई उपचार खातर कितने आनंद भाई आज बाहर जा रहे हैं थोड़ा काम, ठीक है, ये संजू भाई हैं, ये सारे भाइयों ने मिलकर एक सलाह करी कि भाई क्यों ना हम इस बात खातर पहल करा। और कोई नहीं कर रहा तो हम एक बार शुरुआत करके देखा, लोग भी जुड़ेंगे, कार्य भी बनेगा और गौ माता ने इस बीमारी से बाहर भी काटने का काम करेंगे। क्या एक दिन पहला मतलब शुरुआत करी है आपने इस संगठन की? कुछ ज़्यादा दिन तो को नहीं हुए, हफ्ता सारा होया है। और जब तक भी हफ्ता सारा होया भाई हमने शुरुआत करी है, काफ़ी चेहरे सामने आए हैं। गौशाला के जो रक्षक कम हाजिन थी या कोई गौ रक्षा दल कम हाजिन ने कहने ने तो बहुत कुछ है, लेकिन देखने पे अगर जामा तो भाई कोई कुछ नहीं कर रहा, ना कोई सहयोग कर रहा, ना गौ माता का नहीं कोई विशेष ध्यान दे रहा। अच्छा, जैसे आपका ये मतलब नारनंद है जी, इसमें मतलब जैसे आवारा पशु ये सड़कों पर घूम रहे हैं, आसपास के जो बाशिंदे हैं जो मकान में रहते हैं, मतलब इनका जब आप सेवा करते हो या उन पशुओं का उपचार करते हो तो इनका कितना सहयोग रहता है? ये जो आसपास के गो भगत लगा लो या गांव के वासी लगा लो, देखो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, लेकिन हम अगर उपचार कराना गौ माता का जाकर है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक खड़े होकर भाई फ़ोटो खींच लेंगे, हमारी वीडियो बना लेंगे, यूँ कहते हैं भाई शाबाश बहुत बढ़िया। एक अकेला मैं तो ये कहना चाहूँ आपके माध्यम से, अकेला शाबाशी देने तक काम कौन चले, कंधे से कंधा मिलकर चलो, थोड़ा साथ दो हमारा, गैल मिलकर उपचार करो, ठीक है। और कोई भी मान लो आनी मिले या कहीं गौ मान लो किसी के दिक्कत हो रही, गौ माता के बुखार हो रहा है या चोट फेट लाग रही है, बतेरे ऐसे आदमी है जो गऊ का एक बार भी सोच देखो नहीं फटक दे नहीं मार दे भाई, चाहे गंडासी हाथ में वह भी मारते हैं, बहुत इसे हालात देखे हमने यार। उपचार भी करे ऐसी ऐसी गौआ का जिनके चोट अपन आदमियाँ नहीं मार रखी है, ना कि और की दौड़े भिड़ के खा रही हूँ। तो सुमित जी ये बताओ, मतलब नु क्या कर रहे हैं अकबा जय बोलिए तो गौ माता का पेट नहीं भरेगा, सिर्फ जय बोलने तर उससे कुछ नहीं होता। तो ये बताओ दान पुण्य कितना करें लोग आ रहे, आपका नारनंद शहर में जो गौशाला है उसकी कंडीशन बताओ कैसी है? देखो दान पुण्य में तो लोग भाई अपने कांत तो वही बात है, चाहे 10 रुपये दो चाहे लाख रुपये दो, अपने कांत नु क्या करेंगे, कसर कौन छोड़ दे भाई हम। और रही बात गौ माता की कंडीशन की, गौशाला की कंडीशन की, खास तौर पे आप खुद गौशाला के अंदर चक्कर लगाओगे ना, आप यूँ नहीं कह सकते कि यह हल्के की गौशाला है। हालात इतने खराब है गौशाला के अंदर जिसके हिसाब से दान पुण्य तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। अच्छा, लेकिन हमारी सोच यह है कि वो दान पुण्य अन्य कार्य में ज़्यादा यूज़ करे, गौ माता की सेवा में बहुत कम यूज़ हो रहा है जी वो। अच्छा, हाँ। तो आपका मतलब नारनंद हल्के के जो MLA हैं, विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, उनकी तो ये जन्मभूमि है जी। यहाँ पर गौओं की यदि बद से बदतर हालात है, इस पर मतलब कभी आप उनसे नहीं मिले? देखो मिलने का मौका तो कदे मिला बना को नहीं हमारा, और हमने सोची भी कौन उनसे मिलने की, क्योंकि उसका भी एक विशेष कारण है। क्या जी? नारनंद के अंदर इतने हालात खराब रहे, चाहे वो सड़क ने लेके हुए या किसी लाइट न प्रबंध ने लेके हुए, वही राजनीतिक बात हम इनके बीच में कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उनका कोई यहाँ आने का तो दूर की बात, कहीं किसी में पूछने की भी होने के भी हालात के चल रहे, सुधार तो दूर की बात होगी, सुधार करवाने की कोई ना तो सुधार करवा रहे, ना किसी चीज़ में आ गए दिखते कि हाँ भाई ये नारनंद का बंदा है, इसकी जन्मभूमि है, अपनी जन्मभूमि
कमी खातर यो बंदा इतना करने लग रहा है। अच्छा। इलेक्शन करने के बाद, MLA बनने के बाद ना तो भागाड़ा कदे दिखा है, ना कोई सार्वजनिक काम करे उसने। गौ माता तो उसकी लाग गई की थी। तो आप मतलब संगठन चला रहे हो जी। और इसमें मतलब आप नारनूंद प्रॉपर में मतलब गायों की सेवा उपचार इत्यादि के लिए मतलब जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो, या आसपास के एरिया में जाके भी वह मदद करते हो, उसका बारे में और बताओ। इसके बारे में बात ऐसी भाई साहब, जो अपना पूरा नारायणुंद हल्का है, हाँ। ठीक है, हमने शुरुआत करी थी अपने नारायणुंद पूरे कस्बे थे। अच्छा। लेकिन आज के टाइम पे हमारा संगठन बढ़ता चलने लग रहा है। हाँ। जैसे कि कल की बात लगा लो, कल हम बास गए थे, हमारी टीम आनंद भाई था, संजू भाई था, हाँ। DC था, काफ़ी भाई थे हम। हाँ। बास गए थे। बास 3-4 गाँव की कंप्लेंट आई थी कि भाई ये गाय है यहाँ पे और इनके लुम्पी भी हो रही है। अच्छा। और चोट फेट भी लाग रही है और बुखार वगैरह भी ज़्यादा है। हाँ। वो लावारिस गायें थी। हमारी टीम वहाँ पहुंची, जाके उनका उपचार किया, ठीक है। और आसपास के जो भाई थे उनको एक सलाह मशवरा दिया कि भाई आप अपने 1-4-5 भाइयों की टीम बनाओ गांव के साथ। आप सिर्फ इतना काम करो, गायों की देखभाल करो, जो भी आप हमसे उम्मीद करते हो, जैसे कि दवाइयाँ, पट्टी वगैरह या इंजेक्शन, गोली, टीके, जो भी हमारी टीम से बनता है हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम खुद आके चेक करेंगे, दे के जाएंगे, जितना भी हमसे बनेगा हम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं पूरे हरियाणा को बोलना चाहता हूँ, खास करके हमारे नारायणुंद हल्के के सभी युवा साथियों को, बुजुर्ग व्यक्तियों को, कि अपने अपने गांव में से एक टीम तैयार करें। 4-5 बंदों की ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। और उससे आपका हमारा ये योगदान रहेगा कि कोई पैसे देने का योगदान नहीं होता, कि पैसे देने से योगदान होता है। आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हो, हमें उसके बारे में, बीमारी के बारे में बता सकते हो। हम किसी डॉक्टर से सलाह करके आपको उसका उपचार बताएंगे। मेडिसिन्स, दवाइयाँ हैं जो आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो कल आपकी जो योजना है, जो भिवानी साइड में कालू जी हैं, कालू कुड्डल जी, तो वो बहुत अच्छे गौ सेवक हैं, उनसे मिलने का आपका प्लान है। जी। तो उसके बारे में बताओ, यदि उनसे आप मिलोगे तो आपकी जो मतलब निकट भविष्य में क्या योजना रहेगी? हमारा खासकर कालू भाई से मिलने का मेन मकसद तो यही है, क्योंकि हम उनके जरिए आम लोगों को, जो भी गौ रक्षक है या छोटे भाई हैं हमारे, उनको एक दिमाग में एक स्थिर करना चाहते हैं कि बात कि गौ माता जो है आज उसको हमारी ज़रूरत है। आज तक हमने उसका दूध पिया है, लेकिन आज उस दूध के कर्ज का निभाने का समय आया है, तो मिलकर साथ दो हमारा। तो आप बद से बदतर हालात में आपने गौ माता को देखा होगा, आपको अपने आंखों के सामने दम तोड़ते हुए गौ माता को देखा। कितनी गौ माताओं ने आपके सामने दम तोड़ दिया, कितनियों को दफना लिया आपने? आपको हम कल की बता देते पहले। कल में हम सुबह 6 बजे से हमारी टीम जो है, सुबह 6 बजते ही अलर्ट हो गई थी कि भाई कल परसों अमावस्या थी। और लोगों ने पूरियाँ वगैरह बनाई है, गाँव को गाय जो भी हैं उनको दिक्कत आ जाती पूरियाँ खाने से। और हमने कल सुबह से शुरुआत की देखने की, गांव में चक्कर लगाने की हमारी टीम ने। हमें पहले गाय मिली एक बिजली बोर्ड के पास है। अच्छा। वो हम जहाँ तक पहुँचे उस समय तक वो मर चुकी थी जी। अच्छा। ठीक है। उसके बाद हमें खाना मोड़ के पास एक गाय मिली। उसके पेट के अंदर इतना उफारा था, इतनी गैस बनी हुई थी, उसको सांस भी नहीं आ रहा था, उसकी आंखें निकली हुई थी बिल्कुल बाहर। लेकिन जब तक वो जीवित थी, हमारी टीम ने उसका उपचार किया, सुई वगैरह के साथ उसका उफारा निकालने का काम किया, गैस निकालने का काम किया। और उसको सरसों का तेल हो गया, ठीक है, उसको सरसों का तेल पिलाया, कुछ दवाइयाँ आती है पिलाने की, उफारा उतारने के लिए, वो पिलाई उसको। लेकिन हमारे हालात ऐसे रहे उस समय पे कि हम उसको नहीं बचा पाए। अच्छा। उस गौ माता के पेट के अंदर एक छोटा सा बछड़ा लगा लो, बछड़ी लगा लो, 6-7 महीने की, वो प्रेग्नेंट भी थी जिसमें। अच्छा। ठीक है। जब तक वो एक खुट्टे से बंधी होती है, जब तक वो उसकी होती है, लेकिन जब उसके अंदर बीमारी आ जाती है तो उसका कोई मालिक नहीं होता, मतलब वो एक लावारिस बन जाती है। और उस गाय ने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा। अच्छा। ये भी गंभीर समस्या बनी हुई है कि बीमारी आते लोग मतलब उसका जो उसको घर से निकाल देते हैं। बिल्कुल, ये सबसे मेन कमी आई हुई है जी आज के समय में। बीमारी आती है और रस्सा निकाला, जोड़ा काटा, उसका बार टपा दे हैं, जुगर मरना है मरो। उसके बाद में हमने एक छोटा बछड़ा मिला गाय का। अच्छा। वो भी हमने मृत हालत में मिला। अच्छा। उसके बाद हमारे पास 6:30-7 बजे एक फ़ोन आया यहाँ बस स्टैंड के सामने वाली कॉलोनी में से कि भाई यहाँ एक गाय की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। वहाँ जाकर देखा, उसके ग्लूकोज वगैरह लगवाई करवाई, उसकी भी सेम हालात ऐसी ही। उसके मुंह तो इतना जहर निकलने लग रहा, इतना पानी निकलने लग रहा। अच्छा। नाक में तो पानी, मुँह में तो पानी, उसको सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बहुत कोशिश करी उसके मुँह के अंदर हाथ डाल के मुँह खोलने की, उसका मुँह साफ करने
करने की, उसको बचाने की, लेकिन वो भी हमारे हाथों में, हमारी आंखों के सामने उस गौ माता ने दम तोड़ दिया। और आश्चर्यचकित बात ये है भाई साहब, उस गाय के पेट के अंदर भी एक बछड़ा या बछड़ी थी 5-6 महीने का, वो भी प्रेग्नेंट थी। रात को 10 बजे उस गाय को दफना के आए जी हम जेसीबी बुला के, ठीक है। उसको ट्रैली में सारे जितने भी हमारी युवा साथी की टीम थी उसने सभी ने उठाया, ट्रैक्टर में उसको लिटाया, वहाँ पे दफना के आए। कल में हमने 4 गायें और 2 उनके पेट के बछड़े, 6 लगा लो जी आप, 6 गायों को दफना के आए हैं। कल तो हमारी पूरी टीम ने खाना तक नहीं खाया। मतलब ऐसी बुरी कंडीशन में, मतलब खाना खाने के हालात क्या हालात ही नहीं थे जी, कोई इच्छा ही नहीं बनी खाने की, क्योंकि जिनकी सेवा में लगे वो हमारी आंखों के सामने दम तोड़ रही। और सबसे मेन बात, जितनी भी गायें कल मरी हैं उनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ। वो सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से लगा लो कि जैसे मोस पे, कनागत पे, अभी 8 आएगी इस पे पूरियाँ बनाते, पूरियाँ खिलाते गाय को, ये पाचन क्रिया बिल्कुल खराब हो चुकी है जी गायों की, पॉलिथीन वगैरह खा के, ठीक है। ये उस पाचन क्रिया को खराब करती है और ये उनको हाजमा नहीं कर पाती उनका, और जिसकी वजह से गैस और उफारा बढ़ने की वजह से वो मर रही है गाय। तो आपके माध्यम से मैं सभी को यही बोलूँगा कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सबसे कि भाई कोई भी भाई, ताई, चाची, कोई भी पूरी बनाओ तो इतनी बनाओ जितने तारे टाबर खास के, ना कि कोई गौ माता ने देने की जरूरत पड़े जिससे वह मरण लाग रही। इतना आप पुण्य को नहीं कमाते जितना आप पाप के भाग्य बनने लाग रहे हो। तो ये थे हमारे साथ सुमित जी, और कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई जी? संजू नाम भाई मेरा है। आप कहाँ से हो? नारनौल से है। अच्छा, प्रॉपर नारनौल से। नारनौल से। तो आप भी संगठन से जुड़े हुए हो? हाँ, मन तो कई साल हो गए इससे जुड़े। अच्छा, मतलब आपका मन में मतलब कुकर आई एक गौ सेवा के लिए, मतलब इतना श्रमदान करना है? नहीं, हमने 5-6 साल हो गए अच्छा जुड़े हुए, सेवा करते हुए मान लो। तो जब आप ये मतलब ये पुण्य का काम करते हो, गौ माता की सेवा करते हो, तो मतलब कितना खुशी महसूस हो है? खुशी बहुत महसूस हुआ है। अच्छा। हाँ, सपोर्ट भी मिला है, कई भाई हैं जो करिए हो गए और हो गए। अच्छा। हाँ। तो एक भाई और है, क्या नाम भाई जी? राजू भाई। राजू। हाँ। आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव नारनौल भाई। नारनौल से हो आप सारे? हाँ जी। तो आप मतलब कितने दिन से जुड़ रहे हो संगठन से? मैं जी इस संगठन से तो ये 10-12 दिन हुए, बाकी मेरे को प्रॉपर 5-6 साल हो गए गौ सेवा करते हुए। अच्छा, मतलब आपका घर में गाय है? नहीं जी, घर में नहीं है गाय, आवारा गाय की घर में भी है गाय वैसे तो हमारे, पर आवारा ये जो लाचार गाय इनकी सेवा करते हुए 5-6 साल हो गए। हाँ, इनकी सेवा करते हुए मेरे को 5-6 साल हो गए हैं। तो जब आप ये मतलब पुण्य का काम करते हो तो कैसा फील होता है? जी बहुत खुशी होती है, क्यों गौ हमारी माता है, धर्म में लिखा गया हमारे हिंदू धर्म में कि हम इनकी सेवा करें, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर इतना दुख भी होता है कि इनकी हम कंडीशन देखते हैं, आवारा घूमते हैं, चोट लग जाती है, कोई इनको संभालता नहीं है, तो दुख भी बहुत ज़्यादा होता है जी। तो प्रशासन से क्या अपील करोगे कि इनकी मतलब देख रेख के लिए प्रशासन की ओर से कोई न कोई व्यवस्था की जाए? हाँ जी, ज़रूर अपील है जी, पीएम से अपील है जी, इनको जी राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। फिर इनकी ऐसी है नहीं कोई दुर्गति नहीं होगी, ठीक है। अब देख लो, अब बाघ लाए गए जो है उन पे इतने पैसे लगाए सरकार ने, अगर इनके रोग, हाँ चित्ते ले गया जो भी, अगर इनके रोग पे उतने पैसे लगा देते तो ये कंडीशन आती नहीं। और वो चित्ते हैं ना, वो भारत में जो हिरण है उनको नष्ट करेंगे। हाँ, उनको तो नष्ट करेंगे, वो अपने खाने के लिए कुछ तो खाएंगे, वो लाए हैं तो उनको उनके लिए हाँ हिरण परोसी जाएंगे। हाँ, हिरण भी परोसी जाएंगी और भी पशु है जो वो भी परोसे जाएंगे। तो अगर इतना पैसा सरकार हमारी गायों पे लगाती नहीं जी, तो इतनी दिक्कत आती नहीं। अब इतनी ज़्यादा गाय मर रही है, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। जैसे सुमित भाई ने बताया, कल में 6 गाय मरी है जी, हमारे आँखों के सामने मरी बिल्कुल है। तो वो कंडीशन देख के नहीं जी रोना आ जाता, आँखों से पानी निकलने लगता है। मतलब ऐसा खौफनाक मंजर हो जाता है कि मतलब बस कुछ नहीं था, कुछ नहीं जी, बस ऐसा होता है, बस सब कुछ यही नष्ट हो गया। क्यों अगर इनकी सेवा में लगे हो जी, इन्हें नहीं बचा सके तो हमारे पास क्या है फिर। और ये भाई जी, क्या नाम है भाई जी आपका? रवि नाम है। आगे आ जाओ थोड़े। रवि। हाँ भाई। आप भी नारनौल से? नारनौल से। अच्छा, आप कितने दिन से जुड़े हुए हो? मैं पहले करता था काम, भाई को देख के आई थी मैं, करता था, बेस्ट फ्रेंड हम दोनों, ये इकट्ठे करते थे काम पहले। अच्छा। बीच में मैं बाहर चला गया था, बीच में छोड़ दिया था, ये 5-6 दिन से चल ही रहा। मतलब तो आपको कैसा महसूस होता है जब मतलब पुण्य का काम खुशी मिलती है भाई साहब? लोगों से क्या अपील करोगे, मतलब ये जो पॉलिथीन वगैरह खाओ है, वैसे गौआ की रक्षा करें और हमारा साथ गौ रखें।
तो भाई जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है जी। आपका वो नारनूदे से? हाँ जी, नारायण थे जी। तो आप कितने दिन से जुड़े हुए हो? मैं भी सर भी ये जब टीम बनी थी ना, जब से जुड़ा हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो आपको कैसा महसूस होता है गौ सेवा? बहुत अच्छा फील होता है सर, जो गौ के लिए काम करते हैं ना, इनके लिए तो बहुत अच्छा फील होता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? तो सुमित भाई, जब आप मतलब ये गौ माता की सेवा और पुण्य का काम करो हो जी, तो कितनी खुशी महसूस होगा? देखो भाई साहब, खुशी का तो कोई ठिकाना बता ही नहीं सकते। अगर हमारे हाथ तक कोई गौ माता दोबारा एक अच्छी जिंदगी जीवे है ना, एक ढंग से सांस लेवे है, तो खुशी का ठिकाना तो हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जैसे कि कल जो घटना घटी उस हिसाब से तो देखो ऐसा महसूस हो जाए भाई कोई जीने का फायदा को नहीं, क्योंकि बचाते बचाते इतना करते करते अगर हमारे हाथा में तो दम लिकट जे है उस गौ माता का, तो फिर कोई जीने का फायदा वाली बात कौन रही। अच्छा, तो अंत में मतलब आम पब्लिक से गौ माता की सेवा के लिए आप मतलब क्या अपील कराना चाहोगे? और प्रशासन से जो मतलब गहरी नींद में सोया हुआ है, इनकी किसी प्रकार की जैसे कोरोना वैक्सीन बनाई थी मनुष्य, उसके लिए जो लुम्पी नामक या बीमारी है इसकी वैक्सीन आदि या दवाई इत्यादि के प्रबंध के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? देखो सरकार तो यही अपील करना चाहूँगा, कोई ठोस कदम उठाओ गौ माता के उस प्रति। जैसे कि छोटे भाई ने क्या इस राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जावे, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। जिस दिन गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित होगी ना, उस दिन ना तो कोई इसके अंदर बीमारी पानी और ना कोई गो हत्यारा इनती लेके जाने वाला। सारे तो इसकी इज्जत करेंगे, सारे इसकी सेवा में लागे रहेंगे, ठीक है। रही बात वैक्सीन की, वैक्सीन का देखो कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। एक दवाई के ऊपर लुम्पी बीमारी का नाम लिख के वो बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई इतना फर्क पड़ने वाली बात नहीं हो रही कि उससे कोई फर्क पड़ने लग रहा है। इससे बढ़िया तो जो देसी उपचार हो गया, धूनी वगैरह देना या फटकड़ी वगैरह आपके पानी में नुहाना, वो काफ़ी बेस्ट काम आ रहा है। और आपके माध्यम से अपील यही करना चाहूँगा लोगों से कि हमारे संगठन से जुड़ो। हमारे नंबर जो है आपने भाई इसमें दे देंगे। तो एक मिनट आप बताए दो मतलब जो आपके संगठन के मतलब नंबर हैं जिन तक संपर्क करके आप तक सेवा भी ली जाए, दवाई वगैरह भी ली जाए और आप तक संगठन तक जुड़िया भी जाए। हमारे संगठन का नंबर तो ये हो गया 97 299 58 752। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है जी, ठीक है। एक संजू भाई का नंबर दे देता हूँ मैं आपको 97 299 074 24 जी। और एक आनंद भाई है हमारे, वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज थोड़ा बार हो गया नहीं आपको उनसे ही मिलवाते। उनका नंबर और बता देता हूँ मैं आपके पीछे भी लिखा हुआ है। ये कौन सा? ये आनंद भाई का नंबर है 99 927 99 86 869 869 99 927 99 869। यो आनंद भाई का नंबर है। तो आप इन तीनों नंबर मतलब किसी भी नंबर पे दिन हो रात हो चाहे रात के 2 बजे हो, किसी टाइम भी गौ माता के प्रति कोई भी हमारे प्रति लायक सेवा हो, हम खुले दिल से आगे चाहे गांव में या नारायण से बाहर कहीं भी हो, खुले दिल से समर्थन करेंगे, आके उसका उपचार करने का काम करेंगे। चाहे वो गोली दवाई है या टिक्के वगैरह है, जो भी हमसे बनता है मुझसे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। वैसे अब तक आपके मतलब संगठन में कितने सदस्य हैं? देखो हमारे ग्रुप की बात करी जाए तो ग्रुप में कम से कम 150 प्लस बालक है। अच्छा। लेकिन जो हमारे लोकल है, जो डेली यूज़ में लगा लो या फिर लगा लो डेली काम करने खातर या सेवा करने खातर वो भाई आज हैं 10-15 डेली के बालक रवे जी हमारे साथ। आपका प्रधान कौन है? देखो प्रधान तो हमारा कोई नहीं है कि हम न कह दूँ मैं प्रधान हूँ, संजू प्रधान है, आनंद भाई प्रधान कोई भी नहीं है। सिर्फ हम गौ सेवा खातर लग रहे हैं यहाँ। वैसे जिम्मेदारी मतलब देखो जिम्मेदारी मैंने लगा लो हम उठा रखी है, आनंद भाई ने उठा रखी है, संजू भाई ने उठा रखी है कि एकत्रित करने की या सेवा करने की। और प्रधान तो हमने कोई नियुक्त नहीं कर रखा कि हम प्रधान नियुक्त करके चल रहे हैं। तो सुमित भाई जी, आपने इतना कीमती समय दिया और गौ माता के लिए आप इतना मतलब जो पुण्य का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके संगठन को शुभकामनाएं देते हैं कि निकट भविष्य में निरंतर आप इसी तरह से गौ सेवा करते रहें और लोगों को भी जागरूक करते रहें। जी भाई साहब, बिल्कुल धन्यवाद रहेगा आपका। और यही है, जुड़ो और सेवा करो गौ माता की, इसमें सबकी भलाई है। जय गौ माता। तो ये थे हमारे साथ सुमित शर्मा जी, और इनका जो संगठन है वो निरंतर गौ सेवा संबंधित कार्य करता रहेगा। और मेरी भी आप सभी से यही अपील है कि हर घर में एक गौ हर इंसान ज़रूर रखे और गौ सेवा करता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी क्या राय है, वो संबंधित एक कमेंट में
इस वीडियो से संबंधित कोई भी मतलब कमेंट ज़रूर लिखें। आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गौ माता।